उत्तर वर्ण जब मिलकर परिवर्तन करता है तो संधि बनती है। अगला बिंदु था कि संधि के मुख्यतः तीन भेद होते हैं। सबसे पहला है स्वर संधि, दूसरी है व्यंजन संधि, तीसरी है विसर्ग संधि। अगर हम आपसे कहें कि संधि में दो पद होते हैं तो आपको बताना है कौन कौन से होते हैं। तो पूर्व पद और उत्तर पद। शुभम जी, संधि में कौन से पद होते हैं? संधि में कितने पद होते हैं? अंतर करिएगा। संधि में कितने पद होते हैं? दो पद होते हैं सर, उत्तर पद और पूर्व दो पद। पद होते हैं, बिल्कुल। सबसे पहले बोलेंगे पूर्व पद और इसके बाद बोलेंगे उत्तर पद। पूर्व पद का अंतिम वाला वर्ण और उत्तर पद का पहला वाला वर्ण, इन दोनों के मिलने से संधि करना है। ध्यान से सुनिएगा, ना तो हमें वी से दिक्कत है, ना हमें लय से दिक्कत है, हमें केवल धा और आ में दिक्कत है। क्योंकि पूर्व पद के अंत में धा में चूंकि आस्वर है और आलय में आ आपको दिख ही रहा है, तो विद्या के धा में और आलय के आ में संधि करनी है। पूर्व पद का अंतिम और उत्तर पद का पहला जब दोनों वर्ण आपस में मिलकर परिवर्तन करते हैं तो संधि बनती है। यहाँ तक की बात हो गई थी। अगला पॉइंट हमने पढ़ा था कि संधि के मुख्यतः तीन भेद होते हैं। सबसे पहला स्वर संधि, दूसरी व्यंजन संधि, तीसरी विसर्ग संधि। स्वर संधि में पढ़ा था कि स्वर के बाद स्वर आ जाए, पूर्व पद में यदि स्वर हो तो उत्तर पद में भी स्वर हो, और स्वर के बाद यदि स्वर आता है तो मिलकर जो कि बताइए आने से खत्म होता है, कौन सी संधि बनती है? स्वर संधि। इसके बाद व्यंजन हो और उत्तर पद में स्वर हो, पद के पहले स्वर दोनों के मिलने। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, आवाज ठीक नहीं आ रही। संधि को हम लोग पढ़ेंगे आज। दीर्घ संधि कहती है, संस्कृत में इसका सूत्र होता है अकह सवर्णे दीर्घः। बट हमें संस्कृत से यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है, हमें पढ़ना है हिंदी के हिसाब से। सर कुछ दिक्कत है, शायद नेटवर्क में आपकी आवाज कट रही है। अच्छा जी, आज तो आवाज थोड़ी परेशान कर रही है, मुझे लग रहा है दिक्कत ज्यादा हो रही है, या तो नेटवर्किंग की वजह से हो रही है या फिर रहे थे। स्वर संधि, स्वर संधि में सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा है कि 5 संधियां होती हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। तो दीर्घ संधि को हमने सबसे पहले देखा, आप लोग लिखते चलिए। दो कलम बना लीजिए, एक पूर्व पद और एक उत्तर पद। पद में लिखेंगे या तो छोटा बड़ा आ जाए, या छोटी बड़ी ई आए, या छोटा ऊ बड़ा ऊ आए, या फिर ऋषि। उत्तर पद में भी यही समान स्वर आते हैं, या तो छोटा बड़ा, या छोटी बड़ी ई, या छोटा ऊ बड़ा ऊ, या फिर ऋषि। तो दोनों को मिलाने से बनेगा क्या? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और बड़ी ऋषि। बट ऋषि को यहाँ ना लिखिएगा, कोई आवश्यकता नहीं है। यानी छोटा के बाद छोटा आए तो भी बड़ा बनेगा, छोटी के बाद छोटी आए तो भी बड़ी ई बनेगी, छोटा ऊ के बाद छोटा ऊ आएगा तो भी बड़ा ऊ ही बनेगा। एक कंडीशन और हो सकती है, हो सकता है छोटा आ के बाद बड़ा आ जाए तो भी आपको बड़ा आ ही बनाना है। कैसे भी आ जाए, चाहे छोटे के बाद बड़ा आ जाए, चाहे बड़े के बाद छोटा आ जाए, लेकिन बनेगा हमेशा बड़ा। जैसे एक और एग्जांपल है हमारे पास, कपि। कपि प्लस ईस आप लिख लीजिए। कपि प्लस ईस एक एग्जांपल है। कपि लिखेंगे का कबूतर, पा पे छोटी की मात्रा लगाएंगे, प्लस लगाएंगे बड़ी ई की मात्रा और सा ईस। ईस से आएंगे, पा में छोटी ई की मात्रा है, पा में छोटी ई की मात्रा है, और इसके बाद और बड़ी ई की मात्रा उत्तर पद में है, तो छोटी प्लस बड़ी ई मिलके बड़ी ई की मात्रा बनाएगी। तो का और पा पे बड़ी की मात्रा लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? कपीस। कपी प्लस ईस से कपीस बन जाएगा। आवाज ठीक नहीं आ रही है क्या? अभी एक भैया कमेंट कर रहे हैं कि आवाज थोड़ी दिक्कत कर रही है, बताइए। हमारी कभी ज्यादा आ रही है। यही हम लोग पढ़ रहे थे, तो सबसे पहले हाँ बिल्कुल जी, अब तो सही आवाज आ रही है ना। ये ईयरफोन थोड़ा सा डिस्चार्ज है, तो इसी कारण से इसको चार्ज पे लगा दिया था, वो वाली दिक्कत कर रही है या तो आज। तो हम लोग पढ़ रहे थे दीर्घ संधि में छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा बड़ा के बाद यदि समान स्वर आते हैं तो हमेशा बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ही बन जाते हैं। जैसे देखा कपी प्लस ईस से कपीस बनेगा। अभी एक लोगों ने आंसर किया था कि कपी प्लस ईस से बन जाएगा कपीस। अब आपको बताना है, एक और एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखूंगा, विद्या प्लस अर्थी। विद्या प्लस अर्थी से क्या बनेगा? जल्दी से बताइए कमल जी। विद्या प्लस अर्थी से क्या बनेगा? विद्यार्थी बन जाएगा। यानी विद्या के धा, हाँ विद्या का जो धा है, धा में आ है,
वो अर्थी का भी जो आ है तो विद्या प्लस अर्थी मिलके बनेगा विद्यार्थी। ध्यान में रखिएगा कि जो विद्यार्थी बनेगा वो अर्थी ही होता, आर्थी नहीं होता है। अर्थी मीन्स इकट्ठा करने वाला या ग्रहण करने वाला। विद्या का जो ग्रहण करता है उसको विद्यार्थी बोलते हैं। पुस्तक प्लस आलय से क्या बनेगा? पुस्तकालय। चूंकि पुस्तक के का में आ है, आलय के आ में भी आ है, तो आ और आ मिलके बड़ा बनाएगा, तो पुस्तक प्लस आलय मिलके क्या बन जाएगा? पुस्तकालय। इसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल है, भू प्लस ऊष्मा। भू प्लस ऊष्मा, भा पे बड़ा ऊ की मात्रा है और ऊष्मा, ऊष्मा में भी बड़ा ऊ है, तो ऊ के बाद यदि ऊ आ जाए तो क्या बनेगा? बड़ा ऊ। तो भू प्लस ऊष्मा बराबर क्या बन जाएगा? भूष्मा। इतने एग्जाम्पल आप लोग लिखते चलिएगा, बाद में जिनके लिख जाए वो हमें शेयर कर दीजिएगा ग्रुप में। मैं भी इनके सारे एग्जाम्पल लिखता हुआ आपको शेयर कर दूंगा, और इनके जो भी क्वेश्चन होंगे आज हम आपको क्वेश्चन भी भेज देंगे, तो इनके आंसर करना। बाकी जो भी सवाल दिक्कत करेगा आप हमें ग्रुप में भेज दीजिएगा, मैं उसका आंसर कर दूंगा। अगली संधि इसी प्रकार से दीर्घ संधि कहती है कि जहां समान स्वर आते हैं वहां दीर्घ संधि होती है। इसके बाद है गुण संधि। तो गुण संधि का आप नियम लिखिएगा, जल्दी से हेडिंग बनाएंगे। गुण संधि सब लोग लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं ये बताइएगा। पेज और कॉपी और पेन रखे हैं या नहीं रखे हैं? जी सब सर। लोगों के पास जी है? सर। बिल्कुल, कॉपी और आपके पास पेन है तो आप लिखिएगा गुण संधि। और गुण संधि में लिखेंगे कि पूर्व पद में या छोटा बड़ा आ के बाद, पूर्व पद में या तो छोटा आएगा या फिर बड़ा आ आएगा। एक बात क्लियर है, पूर्व पद के अंत में या तो छोटा आएगा या फिर बड़ा आ आएगा। उत्तर पद में लिखिएगा कौन कौन सी कंडीशनें आएंगी। उत्तर पद में अगर छोटी ई बड़ी ई भी आ सकती है, छोटा ऊ बड़ा ऊ भी आ सकता है और ऋषि भी आ सकती है। ध्यान दें, पूर्व पद में दो ही आएंगे, या तो छोटा आ या फिर बड़ा आ। पूर्व पद का मतलब है पूर्व पद के अंत में। पूर्व पद के अंत में या तो छोटा आएगा या फिर बड़ा आ आएगा। इसके बाद जो उत्तर पद है, उत्तर पद के पूर्व वाले में या तो छोटी ई आएगी या फिर बड़ी ई आएगी, या छोटा ऊ आएगा या फिर बड़ा ऊ आएगा, या फिर ऋषि आएगी। तो ध्यान में रखिएगा, अगर छोटा बड़ा के बाद छोटी ई बड़ी ई आती है तो ए बनता है, ए की एक मात्रा होती है। अगर छोटा बड़ा के बाद छोटा ऊ बड़ा ऊ आता है तो ओ बनता है, ओ की एक लाठी और एक मात्रा होती है। अगर छोटा बड़ा के बाद ऋषि आती है तो अर बन जाता है। ये बात लिख ली है? बताइएगा, सब लोगों ने लिख लिया? बताएं आप। सर थोड़ा जी, शिवम जी। बिल्कुल सर थोड़ा धीरे धीरे बोलिए सर। अच्छा, चलिए ध्यान दें। छोटा बड़ा के बाद यदि छोटी ई बड़ी ई आती है तो ए बनेगा, छोटा ऊ बड़ा ऊ आता है तो ओ बनेगा, और ऋषि आते हैं तो अर बनेगा। आ और रा से रस्सी, अर। फिर नियम सुन लीजिएगा, पूर्व पद के अंत में या तो छोटा या बड़ा आएगा। उत्तर पद में तीन कंडीशनें आएंगी, अगर छोटी ई बड़ी ई आएगी तो ए बनेगा, छोटा ऊ बड़ा ऊ आएगा तो ओ बनेगा, और यदि ऋषि आएगा तो अर बनेगा। क्लियर? जी सर। ठीक, इसके सवाल, हाँ इसके एग्जाम्पल सुनिएगा। सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारे पास, रमा प्लस ईस। लिखेंगे, रमा लिखेंगे, प्लस लगाएंगे, ईस लिखेंगे, बड़ी की मात्रा और सा, ईस। रमा प्लस ईस, कौन बता सकता है क्या बनेगा? रमा प्लस ईस से क्या बनेगा? बिल्कुल, रमा प्लस ईस से रमेश बनेगा। सही बात है। रमा के जो माँ है, माँ में बड़ा आ की मात्रा, रमा के माँ में बड़ा आ की मात्रा है, ईस में बड़ी ई की मात्रा है। कहने का मतलब है कि छोटा हो चाहे बड़ा हो, उत्तर पद में छोटी हो चाहे बड़ी हो, बनेगा क्या? ए की एक मात्रा लगती है तो रा ज्यों का त्यों लिख दिया, माँ में ए की मात्रा लगा दी और पीछे सा ज्यों का त्यों। उत्तर पद का एक बात ध्यान रखिएगा, स्वर संधि में जब हम लोग पूर्व पद और उत्तर पद को पढ़ रहे हैं तो जो उत्तर पद का पहला वाला वर्ण होता है जिसमें हम संधि करते हैं उसको संधि बनाने के बाद हटा देते हैं। ध्यान रखिएगा, जैसे रमा प्लस ईस है तो रमा के नीचे, माँ के नीचे बड़ा आ लिख लिया, फिर प्लस लगाया, ई के नीचे ई लिख दी, ई के नीचे ई लिख दी, बराबर में ए बना दिया, तो रा का रा लिख दिया। माँ, अब जो ए बना था इसकी मात्रा लगा देंगे, लेकिन जो उत्तर पद में जो बड़ी ई लिखी हुई है ये संधि बनाते समय इसको हटा देते हैं, तो इसको हटा दिया, पीछे सा बचा, तो रमा प्लस ईस से क्या बन जाएगा? रमेश बन जाएगा। ये बात पता चल गई? कैसे करेंगे बताओ? संधि बनाने के बाद कहने का मतलब है कि उत्तर पद का जो पहला वाला वर्ण है इसको हम लोग हटा देते हैं। अगला एग्जाम्पल अब बताएंगे, वीर प्लस उचित बनाएंगे। जल्दी से 2-3 एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं, लिखें वीर प्लस उचित।
वीर प्लस उचित पहला। दूसरा लिखेंगे पर प्लस उपकार। दूसरा लिखेंगे पर प्लस उपकार। तीसरा एग्जाम्पल लिखेंगे नर प्लस इंद्र। नर प्लस इंद्र, 3 हो गए है ना। अगला लिखेंगे महा प्लस ऊर्जा। महा प्लस ऊर्जा 4। और एक और लिख लीजिए महा प्लस ऋषि। महा प्लस ऋषि 4 एग्जाम्पल हो गए हैं, जल्दी से बनाएं चारों। गुण संधि की परिभाषा कहती है कि छोटा बड़ा के बाद यदि छोटी ई बड़ी ई आती है तो ए बनेगा, छोटा ऊ बड़ा ऊ आता है तो ओ बनेगा, और ऋषि आती है तो अर बनेगा। बन गए। पहला एग्जाम्पल था वीर प्लस उचित। पहला एग्जाम्पल बोले वीर प्लस उचित से क्या बनेगा? वीरोचित। वीरोचित। अगला एग्जाम्पल बोले नकुल जी, दूसरा क्या था? पर प्लस उपकार था सर, परोपकार हो क्या जाएगा। परोपकार हो जाएगा। कैसे किया आपने कि पर के रा में आ है, उपकार में छोटा ऊ है, ओ हो जाता है, ओ हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। शिवम जी बताएंगे तीसरा एग्जाम्पल क्या बनाया आपने? तीसरा वाला सवाल सर होगा नरेंद्र उसका। नर प्लस इंद्र से क्या बन जाएगा? नरेंद्र बन जाएगा। सभी बिल्कुल। सविता जी बताएंगी अगला एग्जाम्पल क्या था? महा प्लस ऊर्जा सर, महोर्जा हो जाएगा। महोर्जा बनेगा। माँ हा पे ओ की मात्रा, महोर्जा बन जाएगा। ऊ आए तो ओ की मात्रा लग जाएगी। कमल जी बताएंगे अंतिम एग्जाम्पल क्या था? लास्ट महाप्लस ऋषि, महर्षि, महर्षि। महा पे क्या बनेगा बताएंगे? महर्षि कैसा लिखा है बताएं, कैसे लिखा है आपने? माँ इसके बाद ऋषि नहीं, माँ हा छोटा है या बड़ा, कैसे बनाया है? बड़ा है हाँ। नहीं नहीं, बड़ा नहीं होता है। महर्षि, सविता मिश्रा ने लिखा है कि महर्षि। बिल्कुल सही, ध्यान में रखिएगा। महर्षि नहीं होता कभी भी, महर्षि होता। माँ हा चा पे छोटी की मात्रा और ऊपर रा की रेफ लगा देंगे। लिख गया सबका? महा प्लस ऋषि से क्या बनेगा? महर्षि बन जाएगा। बिल्कुल राइट। चले, तो यहां तक की बात पता चली आपको। गुण संधि में आपको जानकारी हो गई है। एक और एग्जाम्पल लिखें इसी के नीचे जल्दी से। अक्ष प्लस ऊहिनी लिखेंगे। अक्ष आ और छतरी वाला छा लिखना है। अक्ष प्लस ऊहिनी, बड़ा ऊ, हा पे छोटी की मात्रा, ना नल, ना पे भी बड़ी की मात्रा। अक्ष प्लस ऊहिनी क्या बनेगा? जल्दी से बनाएं, इसके बाद आगे की संधि हम लोग पढ़ेंगे आज। अक्ष प्लस ऊहिनी, जिनका बन जाए वो लिख के भेज दीजिएगा या बता दीजिएगा। अक्ष प्लस ऊहिनी, अच्छोहिनी अच्छोहिनी बन जाएगा। बिल्कुल। आके बाद अगर ऊ आए तो क्या बनता है? ओ बनता है। सविता मिश्रा आपने अक्षोहिनी भेजा है, सभी लोगों ने अक्षोहिनी बताया है। ये एग्जाम्पल क्यों लिखाया गया कि यही परीक्षा में पूछा जाता और यही हम लोग गलत कर लेते। ये इसका अपवाद है, ध्यान में रखिएगा। ये इसका अपवाद है। अक्ष प्लस ओहिनी से अक्षोहिनी नहीं बनता, अक्षोहिणी बनता। 2 मात्राएं बनती हैं। आपने ओ की मात्रा लगाई है, औ की मात्रा सही होती है, तो ध्यान रखिएगा ये इसका अपवाद है। अगर वो पूछे कि अक्ष प्लस ओहिनी से क्या बनेगा तो हमें बताना है अक्षोहिणी। 2 मात्राएं लगानी है। और इसमें संधि पूछेगा कौन सी है तो लिखना है वृद्धि संधि। ये अपवाद है, बॉक्स में बंद कर लीजिएगा। ये गुण संधि का अपवाद है। ज्यादातर बेसिक सबको जानकारी होती है, लेकिन ऐसे ही सवाल वो परीक्षा में पूछते हैं और हम नियम लगा देते कि आ के बाद यदि ऊ आ जाए तो ओ में परिवर्तन करते हैं, तो अक्ष प्लस ओहिनी से अक्षोहिनी बनेगा। बट ये इसका अपवाद है तो अक्षोहिनी बनेगा। 2 मात्राएं लग जाएंगी। दैट इज क्लियर? सबको क्लियर है? जल्दी बोलें। जी सर। बिल्कुल, तो ध्यान में रखिएगा, ऐसे ही सवाल बनते। अगली संधि का नाम है वृद्धि संधि। नियम लिखें वृद्धि संधि का, हेडिंग बनाएंगे वृद्धि संधि। एक लोग कोई अच्छा सा लिख के ग्रुप में सेंड कर देना बाद में। संधि का नाम है वृद्धि संधि। मैंने आपको बोला था कि अगर एक मात्रा अगर आपको दिखती है तो गुण संधि लगाते हैं, 2 मात्राएं दिखती हैं तो वृद्धि संधि लगाते हैं, आधा वर्ण दिखता है तो यण संधि लगाते हैं, और 3 वर्ण ज्यादातर और इसमें ना तो एक ही मात्रा हो, ना ओ की हो, ना औ की हो, ना अय की हो, तो ऐसी संधि में अयादि संधि का प्रयोग करते हैं। तीसरी संधि का नाम है हमारा वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में समझेंगे, लिखें, नियम लिखें। पूर्व पद में छोटा आ और बड़ा आ हो, पूर्व पद में
या तो छोटा आ हो या फिर बड़ा आ हो, तथा उत्तर पद में लिखते चले पूर्व पद में या तो छोटा आ हो या फिर बड़ा आ हो। उत्तर पद में, ये पूर्व पद और उत्तर पद का मतलब है कि पूर्व पद के अंत में और उत्तर पद के पहले वाले में। मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, रटाना नहीं है। रटना होता तो किताब से ही पढ़ लेंगे, हम आपको सिस्टम के आधार पर बताएंगे कि कैसे करना है। सबसे पहले ध्यान दें, लिखेंगे पूर्व पद में या तो छोटा आ हो या बड़ा आ हो, उत्तर पद में या तो ए हो या अ हो, ए या अ, जैसे आप लोग छोटी और बड़ी ये बोलते हैं, ए या अ, ए या अ हो तो अ बनेगा, उसका बड़ा ही रूप बनता है अ, जिसमें दो मात्राएं लगती हैं। छोटा आ के बाद, छोटा बड़ा के बाद यदि ए या अ आ जाए तो अ बनेगा, ओ या औ आ जाए तो औ बनेगा, दो मात्राएं वाला बनेगा हमेशा। छोटा बड़ा के बाद ए से एड़ी और ऐ से एनक, दोनों में से कोई एक आ जाए तो ऐसे एनक बनेगा। और छोटा बड़ा के बाद ओ से ओखली और औ से औरत, दोनों में से कोई एक आ जाए तो औरत बनेगा औ। क्लियर हो गया? छोटा बड़ा के बाद यदि ए या आय आए तो अय बनेगा, ओ या औ आए तो औ बनेगा। क्लियर? ठीक है, एक एग्जाम्पल लिखें, उसको मैं बता रहा हूं, जी सर। बाकी कुछ सवाल हैं आपके लिए जो आपको करना है। 1 + 1 लिखेंगे एग्जाम्पल, 1 + 1, 1 + 1, दोनों के नीचे अंडरलाइन कर दें, एक के नीचे और एक के नीचे, दोनों के नीचे अंडरलाइन करें। एक में सबसे पहले वाले एक में का है, का के नीचे का में आ है तो का के नीचे आ लिख दीजिए, का के नीचे आ, और दूसरा ए है प्लस ए लिख दीजिए, ए के नीचे ए लिख दीजिए, आ प्लस ए, आ प्लस ए मिलके क्या बनेगा? आय बनेगा। आय लिख दीजिए, और आय की एक मात्रा ऊपर होती है और एक एड़ी, बिल्कुल सही, एक एक। सविता मिश्रा जी ने बोला कि 1 + 1 से क्या बनेगा? एक एक बनेगा। तो आ प्लस ए मिलके आय बनेगा, तो ए तो ज्यों का त्यों रहेगा, जो का से कबूतर है उसमें दो मात्राएं लग जाएंगी ऊपर, हमेशा दो ही लगेंगी, चाहे वो आय की लगे चाहे औ की लगे, तो दो मात्राएं लगा दीजिए और पीछे वाली ए को हटा देते हैं और लास्ट में क्या बचा? का। तो 1 + 1 मिलके क्या बनेगा? 1 + 1 मिलके क्या बनेगा? एक एक बनेगा। बहुत बढ़िया। चलें 2-3 सवाल लिखिएगा, आंसर करेंगे आप लोग। तैयार हैं आप लोग? जी सर। बताएंगे? सर बोलिए सर। जी सर। चलो लिखें लिखें लिखें, लोक लोक प्लस ऐसणा, लोक प्लस ऐसना, लिखेंगे लोक प्लस ऐसना, लिख गया? चलें अगला लिखें महा प्लस ऐश्वर्य, लोक प्लस ऐसणा। अगला लिखेंगे महा प्लस ऐश्वर्य, ऐश्वर्य है वो अय है, ए नहीं है अय है, ऐश्वर्य, लिख गया? तीसरा लिखेंगे सदा प्लस एव, सदा प्लस एव, ए से एरी व से वकील, सदा प्लस एव। अगला लिखेंगे वन प्लस औषधि, वन प्लस औषधि, औषधि है, औ नहीं है ओ है, वन प्लस औषधि। और अगला लिखेंगे महा प्लस औषध, महा प्लस औषध, इसमें औ है, औ सा और धा। लिख गए होंगे सभी के? लिख गए हैं? जल्दी से बनाएं, सभी के सही बनने चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, जल्दी से बनाएं। जल्दी से बनाएं, सही होने चाहिए। चलिएगा, बन गए सबके? जी सर। नकुल जी, हितेश जी, शिवम जी, कमल, सुरभि, यस सर। पहले का बन सर गए लोक सभी के? पहले का सर सबसे लोक पहले वाला बोल, बिल्कुल एक एक बताना है। लोक प्लस ऐसणा से क्या बनेगा? लोकेशणा, लोकेशना। दूसरा एग्जाम्पल बोलो। महा प्लस ऐश्वर्य, महेश्वर्य। महा, महेश्वर, माँ हा पे दो मात्राएं, आधा सा वा और रा, या पे रा की रेफ, महेश्वर्य। तीसरा
सदा प्लस सदा एव प्लस एव सदैव सदा, सदा प्लस एव से क्या बनेगा? सदैव बन जाएगा। अगला क्या था? अगला क्या था? वन प्लस औषधि, वन प्लस औषधि से क्या बनेगा? बनौषधि। और अंतिम महा प्लस, महा प्लस औसत से क्या बनेगा? महौसत। राइट, सबके सही हो गए। एक बार फिर सुन लीजिएगा। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा है कि छोटा बड़ा के बाद यदि ए या आय में से आए तो आय बनेगा, ओ या अव में से कोई एक आए तो अव बनेगा। ठीक, इसके बाद तीसरी संधि, अगली संधि का नाम है यण संधि। हाँ सर ये पूछ सकते हैं? बोले। वसुधा प्लस एव, ये कैसे बनाएंगे सर हम? हाँ बस, बिल्कुल, वसुधा प्लस एव आपका राइट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। लिख लें वसुधा प्लस एव, पहले लिखें वसुधा प्लस एव। वसुधा के नीचे, वसुधा में धा है, धा के नीचे बड़ा आ लिख देंगे, इसके बाद प्लस लगाएंगे, उस तरफ एव लिखा हुआ है तो ए लिखेंगे। बड़ा आ के बाद यदि ए आ जाए तो आय बनता है। आय की वही दो मात्राएं होती हैं। तो सबसे पहले जब हम बनाएंगे तो वा लिखेंगे, वसुधा सा लिखेंगे, छोटा ऊ बनाएंगे, वसुधैव और धा से धनुष लिखेंगे, इसमें दो मात्राएं लगाएंगे आय की ऊपर, और वा से वकील लिखेंगे। वसुधा प्लस एव से क्या बनेगा? वसुधैव बनेगा। बिल्कुल, वसुधा प्लस एव बराबर वसुधैव। हो गया? थैंक यू सर। बिल्कुल। और किसी का कोई सवाल हो वृद्धि संधि का तो बोले अभी। इसके बाद आगे बढ़ाते हैं यड़ संधि। यड़ संधि को ध्यान से पढ़ना, मैं आपको बता रहा हूं। इस संधि को बिल्कुल ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है, और इसी के सवाल परीक्षा में बनते हैं। इसी के सवाल परीक्षा में बनेंगे, और यही संधि से ज्यादातर पूछे जाते हैं क्वेश्चन। लिखेंगे, नियम लिखें। सबसे पहले हेडिंग बनाएंगे यड़ संधि। जितना नाम सरल है देखने में, उतने ही एग्जाम्पल इसके थोड़े टेढ़े हैं। यड़ संधि लिखें, लिखेंगे पूर्व पद में छोटी ई या बड़ी ई, पूर्व पद में छोटी ई या बड़ी ई तथा छोटा ऊ कौमा बड़ा ऊ और ऋषि, तीन कंडीशनें बन सकती हैं। अभी आप पढ़ रहे थे दीर्घ संधि में छोटा बड़ा आ रहा था पूर्व पद में, गुण संधि में भी छोटा बड़ा आ रहा था पूर्व पद में, वृद्धि संधि में भी छोटा बड़ा आ रहा था पूर्व पद में। लेकिन यड़ संधि में परिवर्तन हो गया, पूर्व पद में छोटा बड़ा नहीं है। पूर्व पद में क्या आ रहा है? या तो छोटी ई बड़ी ई आएगी, या छोटा ऊ बड़ा ऊ आएगा, या फिर ऋषि आएगा। तीन कंडीशनें बन सकती, या तो छोटी ई बड़ी ई, या छोटा ऊ बड़ा ऊ, या फिर ऋषि। इसके बाद उत्तर पद के पूर्व वाले वर्ण में कोई असमान स्वर हो। असमान का मतलब है कि यदि पूर्व पद में छोटी ई बड़ी ई आ रही है तो उत्तर पद में छोटी ई बड़ी ई नहीं आना चाहिए। अगर पूर्व पद के अंत में छोटा ऊ बड़ा ऊ आ रहा है तो उत्तर पद के पूर्व वाले वर्ण में छोटा ऊ बड़ा ऊ नहीं आना चाहिए। अगर पूर्व में ऋषि आ रही है तो उत्तर में ऋषि नहीं आना चाहिए। तो परिभाषा बन गई है कि छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ और ऋषि के बाद यदि कोई भिन्न स्वर या असमान स्वर आए तो क्रमशः ई और ई के स्थान पर या से यात्री बनेगा, ऊ और ऊ के स्थान पर वा से वकील बनेगा, और ऋषि के स्थान पर रस्सी वाला रा बनेगा। एक बार फिर नियम को ध्यान से सुने। छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ और ऋषि के बाद कोई भी असमान स्वर हो, कोई भी असमान स्वर हो तो क्रमशः या व रा में परिवर्तन हो जाता है, या व रा में परिवर्तन हो जाता है। लिख गया नियम? जल्दी से बताएं। सविता जी, नियम लिख गया है क्या? जी सर। ठीक है, कर लोगे। एक एग्जाम्पल लिखो, एक को मैं बता दे रहा हूं कैसे करना है, इसके बाद आपको ही बनाने हैं इसके एग्जाम्पल। बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं। पहला एग्जाम्पल लिखेंगे अति प्लस अधिक। अति प्लस अधिक लिखें, लिख लिया होगा। इसके बाद अति के नीचे अंडरलाइन करें और अधिक के नीचे अंडरलाइन करें। अति के जो ता है उसमें छोटी की मात्रा है, तो ता के नीचे छोटी की मात्रा लिख दीजिए, फिर आप प्लस लगाएंगे। और अधिक का जो आ है उसका आ के नीचे आ लिख दीजिए। ता के नीचे छोटी ई लिखना है
प्लस आ के नीचे आ लिखना है। अब बराबर लगा दीजिए। वहां जो बनेगा, जो भी वहां बनेगा वो ई के हिसाब से बनेगा। सबसे बड़ी बात यही समझना है, ध्यान में रखिएगा, सबसे बड़ी गलती यही होती है। अब दिक्कत होती है कि सर हम बनाएं क्या। पूर्व पद में यदि छोटी ई है और उत्तर पद में यदि आ है तो छोटी ई के हिसाब से बनेगा वहां पर जो भी बनेगा। पहले तो ये देखो कि पूर्व पद में छोटी ई है, उत्तर पद में आ है, क्या कंडीशन मैच हो रही है। ई के बाद आ रहा है तो आ समान स्वर है या असमान स्वर है, बताइएगा। कंडीशन ठीक हो रही है, सही है, सही है। हाँ, अगर छोटी ई के बाद छोटी ई आ जाती तो कंडीशन मैच नहीं होती, तो फिर कौन सी संधि हो जाती बताइएगा आप। अगर मान लो छोटी दीर्घ संधि, बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल। तो ध्यान से सुने, एक एग्जाम्पल को मैं अच्छे से करवा रहा हूं, इसका विच्छेद इसके बाद आपको करना है। अति प्लस अधिक लिखा है तो अति ता के नीचे ई लिखेंगे, अधिक के नीचे आ के नीचे आ लिखेंगे, ई प्लस आ। अब ई के हिसाब से बनाएंगे तो ई के हिसाब से बनता है या से यात्री, ठीक। अब इसके बाद नीचे नीचे लिखेंगे, आ का आ लिखेंगे। अब ध्यान में ये रखना है, मैंने वर्णमाला पढ़ाते समय आपको बोला था कि यदि किसी भी स्वर से, यदि किसी भी व्यंजन से स्वर को अलग कर देंगे तो व्यंजन कैसा बचता है, आधा बचता है। ये याद है कि नहीं याद है, ये तो याद होगा आपको। हाँ, तो फिर नीचे नीचे लिखेंगे, ध्यान से, आ का आ लिखेंगे। ता में से छोटी की मात्रा निकालना है। ती लिखा है ना, ती लिखा है, ती के नीचे छोटी की मात्रा लिखी है, तो छोटी की मात्रा निकाल देंगे तो ता कैसा बचेगा, आधा बचेगा या पूरा बचेगा या बड़ा बचेगा, आधा बचेगा, बिल्कुल। तो आधा आधा ता लिखिएगा, आ लिख गया, आधा ता लिख गया। अब बना क्या था हमारा, या बना था तो या भी लिख दीजिए। और उत्तर पद के पूर्व वाले वर्ण को हम लोग लिखते नहीं है तो आ को हटा देंगे। पीछे धिक बचा तो धिक लिख दिया, तो क्या बन गया, अत्यधिक। क्या बन गया, अत्यधिक, अत्यधिक बन गया। बहुत सही, बहुत बढ़िया। एक और एग्जाम्पल आप लिखें, इसके बाद हमें बताएं कि कैसे करना है, तब फिर हम आपको अगले एग्जाम्पल बोलेंगे। पहले आपको एक एग्जाम्पल करना पड़ेगा, लिखें, लिखिएगा। तैयार हैं आप लोग, चले जी सर, बिल्कुल लिखें लिखें लिखें। अधि प्लस एसणा, अधि, आ धा पे छोटी की मात्रा अधि प्लस एसणा, ए से एड़ी, सा और आ, अधि प्लस एसणा बराबर क्या बनेगा, बना के रख लीजिए आप लोग, जिनसे पूछेंगे उनको बताना है। अधि प्लस एसणा बन गया, अधि प्लस एसणा। इसको समझ लो, अच्छे अच्छे सवाल आते हैं, इसी से परीक्षा में क्वेश्चन बनते हैं। अधि प्लस एसना, जिनका बन जाए वो एक बार बता देगा। जी सर। चलिए, राहुल जी से मैं पूछ रहा हूँ, राहुल आपको बताना है क्या बनाया आपने। सर अध्यक्षना। कैसा लिखा, लिख बताओ कैसे लिखा। सबसे पहले छोटा आ, फिर जी, फिर आधा धा, हाँ ठीक है, और उसके बाद सात, उसके बाद ना, और उसके बड़े आ की मात्रा। नहीं नहीं अभी नहीं। चलिए आप बताओ सविता जी, कैसा लिखा। अध्यक्ष ना जो बनाया है कैसा लिखा, कवल जी आप बताइएगा। जी सर। कैसा लिखा आपने, क्या बनाया। सर अभी है ना, भी के नीचे ई निकाल दिया, और ए तो हमारा यही है। हाँ ठीक है, ई और ए को मिलाते हैं तो ये बन जाती है ये। हाँ, तो ये अध्यक्ष, हाँ, अध्यक्ष ना हो जाएगा, अध्यक्ष ना हो जाए। आ आधा धा या पे की मात्रा सा और आ, यही बना ना, ठीक है। अधि प्लस एसना से अध्यक्षना। चले लिखेंगे, दो तीन एग्जाम्पल लिखें, लिखिएगा। सु प्लस आगत, सबसे पहले लिखते चले, बाद में मैं पूछूंगा। सु प्लस आगत। दूसरा एग्जाम्पल लिखें, बधु प्लस आगमन, बधु प्लस आगमन। बधु के धा में बड़ा ऊ की मात्रा है,
बधु प्लस आगमन, सु प्लस आगत। तीसरा एग्जाम्पल लिखेंगे प्रति प्लस उपकार, लिखेंगे प्रति प्लस उपकार, प्रति प्लस उपकार। अगला एक और एग्जाम्पल लिखेंगे पितृ प्लस अनुमति। पितृ, ता पे छोटी की मात्रा, ता से तरबूज, नीचे ऋषि लगाएंगे, पितृ, रा लगाएंगे नीचे, पितृ प्लस अनुमति। और एक और लिखेंगे प्रभु प्लस ऐषणा, प्रभु प्लस ऐषणा, प्रभु प्रभु प्लस ऐषणा। कितने हो गए? 4 हो गए ना? 5 हो गए। बनाइए, पांचों को बनाओ जल्दी से। सर चलिएगा, बनाएं जल्दी से। 5 एग्जाम्पल हैं, सबके सही होने चाहिए, ध्यान दें। सीखना है, समझने का प्रयास करना है, रटना नहीं है, सिस्टम से बनाना है। छोटी बड़ी के बाद कोई आसमान स्वर आए तो या बनेगा, छोटा बड़ा के बाद कोई आए तो वाह बनेगा, और ऋषि के बाद आए तो रा बनेगा। बिल्कुल बन जाए तो एक बार हमें बता दीजिएगा कि मेरे बन गए हैं 5। ये सर बन गए सर। चलिएगा, और किसी के? नकुल जी ने बना लिए हैं, और बताएं जल्दी से। पांच में पांचों सही होने चाहिए, और जिन्हें समझ में ना आ रहा हो तो आप हमें बता देना, 1-2 बार हम फिर बताएंगे अभी आपको, क्योंकि हमें रटना नहीं है, समझने का प्रयास करना है, सिस्टम से समझना है क्या आना चाहिए। चलें, हितेश जी, शिवम, त्रिभुवन जी, कमल जी, राहुल, और भी लोग जुड़े हैं। बन गए सबके? जी सर। जी चलें, पहला क्वेश्चन है, मिलाते चलिएगा, मैं बोलूंगा प्रति प्लस उपकार। प्रति प्लस उपकार में देखेंगे प्रति के ता में छोटी की मात्रा है तो छोटी ई की मात्रा लिखेंगे, फिर छोटा ऊ लिखेंगे उस तरफ। तो पूर्व पद में छोटी ई की मात्रा है, उत्तर पद में छोटा ऊ की मात्रा है, दोनों को मिलाने से क्या बनेगा कमल जी बताएंगे। सर प्रति प्लस उपकार बनेगा प्रत्युपकार। मैं ये पूछ रहा हूँ, बिल्कुल सही, कि ई प्लस ऊ मिलके वा बनेगा या बनेगा? या बनेगा सर, और आधा ता बनेगा, या बनेगा।
बिल्कुल बिल्कुल, राइट राइट राइट। मैं यही पूछ रहा था, कई लोग ये गलती कर देते हैं कि ऊ के हिसाब से वा बना देते हैं। उत्तर पद में ऊ तो है, लेकिन हमें उत्तर पद से थोड़ी बनाना है, हमें पूर्व पद के अंत वाले वर्ण से बनाना है। तो प्रति के ता में ई है, उत्तर के ऊ में ऊ है, तो ई प्लस ऊ मिलके बनेगा या अब देखेंगे, अब जो या बन गया, ध्यान से सुनेंगे कैसे मात्रा लगाते हैं इसमें। प्रति प्लस उपकार, प्रति के ता में छोटी की मात्रा है, प्लस उपकार में ऊ है, तो लिख लें ई प्लस ऊ मिलके क्या बनेगा या। अब उस तरफ जो उपकार में ऊ है ना, तो या में परिवर्तन करेंगे इस ऊ के हिसाब से। अगर ऊ ना होता, छोटा आ होता, तो छोटा या बनता ज्यों का त्यों। अगर यहाँ पर बड़ा आ होता तो या बड़ा हो जाता। अगर यहाँ पर ऊ के स्थान पर छोटी ई होती, छोटी ई होती नहीं, क्यों नहीं होती, नहीं तो दीर्घ संधि हो जाती। बड़ी ई भी नहीं होती, छोटा ऊ है तो या में छोटा ऊ लगा देंगे। अगर उपकार के ऊ की जगह अगर बड़ा ऊ होता तो या में बड़ा ऊ की मात्रा लगा देंगे। अगर यहाँ पर ए होता उत्तर पद के पूर्व वाले में, तो या में ए की मात्रा लगा देंगे। तो ये बात पता चल रही ना मैं आपसे क्या कह रहा हूं। बिल्कुल, तो प्रति प्लस उपकार में समझाने का प्रयास कर रहा था। तो प्रति के ता में ई है, उपकार के ऊ में ऊ है, तो या बनेगा। ऊ के हिसाब से या में छोटा ऊ की मात्रा लग जाएगी, तो प्रा तो ज्यों का त्यों। ता में से छोटी ई की मात्रा निकालेंगे तो आधा ता। यू बना, यहाँ पर यू और छोटा ऊ हटा देते हैं, आपको पहले मैं बता चुका हूँ। और पा से पतंग, का से कबूतर और रा से रस्सी, क्या बन जाएगा, प्रति प्लस उपकार बराबर प्रत्युपकार। सबका सही होना चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल सुने, सु प्लस आगत। अब यहाँ पर पूर्व पद में सु में ऊ है, उस तरफ आ है, तो ऊ के हिसाब से वहां से वकील बनता है, लेकिन आगत में आ है तो वकील वाला वह बड़ा हो जाएगा, तो आ को हटा देंगे, सा में से ऊ निकलेगी, सो आधा सा। वहां से वकील पहले बन चुका है बड़ा वाला, और आ हटा देंगे, गत पीछे बनेगा। सु प्लस आगत से क्या बनेगा, स्वागत। तीसरा एग्जाम्पल, बधु प्लस आगमन। बधु प्लस आगमन, त्रिभुवन जी बताएंगे क्या बना, आपने क्या बनाया। बधु प्लस आगमन से सही बनेगा बद्वागमन। बद्वागमन, बिल्कुल राइट। बधु प्लस आगमन से क्या बनेगा, बद्वागमन। वा से वकील, आधा धा, वा से फिर वकील और वा गमन, बद्वागमन बन जाएगा। तीसरा एग्जाम्पल था हमारा प्रभु प्लस एसना। प्रभु प्लस एसना, सविता बताएंगी प्रभु प्लस एसना से क्या बना। प्रभु प्लस एसना, प्रभु वेसना, प्रा ज्यों का त्यों, आधा वा से वकील, एक ही मात्रा ऊपर, सा और आ। प्रभु प्लस एसना बराबर क्या बन जाएगा, प्रभ वेसना। अब जो वा से वकील बना उसमें एक ही मात्रा कहां से आई, क्योंकि एसना में ए है, इस कारण से ऊपर एक ही मात्रा लगा दी है। अगला है पितृ प्लस अनुमति। पितृ प्लस अनुमति, इसको देखेंगे। पितृ में त्रा है, ता से त्रा है, ता में रा लगा हुआ है, तो नीचे ऋषि लगी हुई है। ऋषि प्लस आ मिलके क्या बनेगा, रा। ऋषि प्लस आ मिलके बनेगा रा। अब रा छोटा ही रहेगा, क्योंकि अनुमति में आ में छोटा है, इस कारण से रा छोटा ही रहेगा। नीचे लिखेंगे, ता पे छोटी की मात्रा ज्यों की त्यों। ता में से ऋषि निकालेंगे तो आधा ता और रा, फिर आ हटा देंगे और नुमति। लेकिन आपको पता है, मैंने संयुक्त व्यंजन में पढ़ाया था कि का प्लस सा से छा बनता है, आधा ता और रा से मिलकर त्रा त्रिशूल बनता है। तो ता पे छोटी की मात्रा, त्रा से त्रिशूल, ना पे छोटा ऊ, माँ और ता पे छोटी की मात्रा, पितृनुमति। पितृनुमति बनेगा। क्या ये बात आपको समझ में आ गई है? आ गई है तो आप लोग यस कहिएगा। सर एक बार बोले, एक बार दोबारा समझा। एक बार और। तो आप ध्यान दें, जहां आपने लिखा हुआ है पितृ लिखा हुआ है, तो पितृ में ता में ऋषि लगी हुई है, तो नीचे त्रा के नीचे लिख देंगे ऋषि, और आ के नीचे लिख देंगे आ। ऋषि प्लस आ मिलके बनेगा रा, रा लिख दीजिए। अब आप नीचे लिखेंगे, ता से छोटी की मात्रा ज्यों की त्यों। ता में से जो ऋषि निकालेंगे तो ता आधा बचता है, तो ता में हलंत लगा दीजिए आप, ता लिख के नीचे हलंत लगा दीजिए। अब रा, जो रा बना है वो भी इसी के बगल में लिख दीजिए। अब आ को लिखते नहीं है, तो नू और मती ज्यों का त्यों लिख दीजिए। अब देखेंगे आप कि पास पतंग छोटी की मात्रा तो ठीक है, अब आधा ता और रा एक साथ लिखा हुआ है। वो आपको पता है कि वर्णमाला में पढ़े थे कि आधा ता और रा मिलके त्रा से त्रिशूल बनता है,
तो दोनों के स्थान पर त्रासी त्रिशूल लिख देंगे और नू ज्यों कहते हो मती भी ज्यों कहते हो, तो क्या बन जाएगा पितृनुमति, पितृनुमति। अब बताओ क्लियर हो गया? चलिएगा, 5 में 5 सही कितने लोगों के हैं? 5 में 5 सही, जल्दी से बोले यस। मेरे सही है सर। 4 सही है। सर 5 कौन सा गलत हो गया? ये पितृनोति वाला गलत था सर। पितृनुमति वाला गलत हो गया। चले अगली संधि के लिए चलेंगे। बिल्कुल अयादि संधि। आज मैं आपको 30 सवाल भेजूंगा इनके 30, ध्यान में रखिएगा। आज आपको 30 सवाल भेजेंगे और इनके आपको आंसर करना है, ठीक? व्हाट्सएप ग्रुप में आपके पास 30 क्वेश्चन आएंगे, उनके आप लोग बाद में आंसर करेंगे। अयादि संधि हेडिंग लिखेंगे, हेडिंग लिखें अयादि संधि। आज पूरी संधियां कवर करेंगे, 5 संधि का नाम है अयादि संधि। लिखें पूर्व पद में ए कोमा अय कोमा ओ कोमा औ चारों स्वर हैं। चारों ये कौन से स्वर कहते हैं? संयुक्त स्वर, जो 2 स्वरों से मिलकर बनते हैं इनको संयुक्त स्वर कहते हैं। तो लिखें पूर्व पद में ए अय ओ औ के बाद कोई भी असमान स्वर हो, कोई भी असमान स्वर हो, ए अय ओ औ के बाद कोई भी असमान स्वर हो तो ए के स्थान पर अय बनेगा। आ और या से अत्रि अय लिखेंगे, ध्यान से सुने। ए के स्थान पर अय बनेगा, अय के स्थान पर आय बनेगा, बड़ा आ और या से अत्रि। तीसरा ओ के स्थान पर आओ बनेगा, आ और वा से वकील, और आओ के स्थान पर बड़ा आ और वा से वकील आओ बनेगा। एक बार पुनः हम रिपीट करेंगे। ए अय ओ औ का मेल कोई भी भिन्न स्वर से हो, ए अय ओ औ के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो ए के स्थान पर आए, अय के स्थान पर आए, ओ के स्थान पर आओ और आओ के स्थान पर आओ बन जाता है। परिभाषा लिख गई है सबकी? तो एक बार बोलें। यस सर लिख गई है सर। ठीक है, एक एग्जाम्पल हम कराएंगे, इसके बाद आपको करना है। एक सवाल हम आपको कराएंगे, 5 सवाल आपको खुद आंसर करने हैं इनके। अब पूर्व पद में ए आय ओ औ है। यण संधि के पूर्व पद में छोटी बड़ी छोटा बड़ा और ऋषि था, और दीर्घ गुण और वृद्धि में छोटा बड़ा था। ये हम लोगों का सिस्टम है। अब लिखेंगे, पहला एग्जाम्पल लिखेंगे। ने प्लस अन, ना पे की मात्रा प्लस अन, आ और ना, ने प्लस अन, इसको बनाएंगे तो ना के नीचे अंडरलाइन करेंगे, अन के नीचे अंडरलाइन करेंगे। तो ना के नीचे लिखेंगे, ना में एक की मात्रा है तो ए लिख देंगे, प्लस लगाएंगे, और अन के आ को लिखेंगे, छोटा आ को। तो ए प्लस आ मिलके क्या बनेगा? अय बनेगा। आ और या से अत्रि। ध्यान से सुनेंगे इसको, कैसे करेंगे, नहीं तो सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। यहाँ तक लिख गया सबका? ने के नीचे ए लिखेंगे, अन के नीचे आ लिखेंगे केवल। तो ए प्लस आ बराबर लगाएंगे, बनेगा अय। अब और नीचे लिखेंगे, सिस्टम से लिखे। ना में से एक ही मात्रा निकल जाएगी तो ना कैसा बचेगा? आधा। लिखें, ना में हलंत लगाएंगे, और अब बना क्या था हमारा? अय। अय बना था तो अय वहीं लिख दीजिए, ना हलंत, फिर छोटा, फिर या से यात्री, और अन के आ को हटा देंगे, ऊपर वाले को, पीछे बचेगा केवल ना, तो ना लिख देंगे। 4 वर्ण बनेंगे, आधा ना, वो अय जो बाद में बना था वो अय को अय ही लिख देंगे अभी यहाँ पर, और पीछे ना, आ तो हट जाता है, ना बचा। अब देखेंगे आप लोग, अब इसको फिर एक अच्छे से लिखेंगे। तो आधा ना और आ, जो आ लिखा है, अन का जो आ है वो अन का आ ना में मिल जाएगा, तो ना कैसा हो जाएगा? पूरा, पूरा ना हो जाएगा। पूरा ना का मतलब छोटा ही ना बनेगा, तो ना और या बीच में है और पीछे ना है, तो क्या बन जाएगा? ने प्लस अन बराबर क्या बनेगा? नयन। ने प्लस अन बराबर क्या बन जाएगा? नयन। पता चला नहीं चला? बोले।
बताएं कमल जी। जी सर बिल्कुल। कर लोगे? हाँ, आधा बचता है ना। बिल्कुल, चलें, कुछ सवाल हैं, लिखें, लिखिएगा। 5 क्वेश्चन है। पो प्लस अन, पो प्लस अन, पा पे पतंग पे ओ की मात्रा है और अन छोटा और ना, पो प्लस अन पहला। दूसरा लिखेंगे भाव प्लस उक, भाव प्लस उक, भा से भालू, आओ की मात्राएं हैं 2, भाव प्लस उक छोटा उ का। तीसरा एग्जाम्पल लिखेंगे नई प्लस इका, ना में 2 मात्राएं हैं ऊपर, आई की 2 मात्राएं हैं, नई प्लस इका। तीसरा एग्जाम्पल लिखेंगे गो प्लस ईस, गा पे ओ की मात्रा है, प्लस बड़ी ई और सा, गो प्लस ईस। और अगला लिखेंगे नई प्लस अक, ना पे 2 मात्राएं और अक, नई प्लस अक। बनाए पांचों। बन जाए तो एक बार बता देना। जी सर। चलें बनाए जल्दी से, 2-3 मिनट और बचे हैं, जल्दी करें, 4 बजने वाले हैं। जिनके बन जाए एक बार बताइएगा। सर सविता जी के बन चुके हैं, हितेश जी, नकुल, त्रिभुवन, कमल जी, राहुल, शिवम, और कुछ लोग मुझे नाम दिखाई नहीं दे रहे हैं। चलिएगा बनाए जल्दी से। अकेले सविता जी के ही बने हैं और किसी ने नहीं बना पाए अभी? और बन बोले गए हैं? सर, जी हो सर गए, बन गए। बन गए सर। बन गए? और किसी के? बन गए। जी सर बन गए। सुरभि आपके बन चुके हैं? जी सर। ठीक है। राहुल आपके? शिवम? सर जी जी सर चेक करें, चलें चेक करें। सबसे पहला वाला क्वेश्चन है हमारा, पहला लिखा था हम लोगों ने नई प्लस अक, नई प्लस अक
ना में दो मात्राएं थी, आय के बाद छोटा आ रहा है तो आय बनेगा, आय बनेगा। ना में से दो मात्राएं निकलेंगी तो ना आधा बचेगा। आय जोड़ना है तो बड़ा जुड़ेगा तो ना बड़ा हो जाएगा। और या से यात्री और का नई प्लस अक से नायक बनेगा। अगला एग्जाम्पल है नई प्लस इका, तो वही बात है, आय की मात्राएं हैं, आय प्लस ई मिलके आय बनेगा। अब लेकिन हमें समझना है कि इका है छोटी, तो या त्री में छोटी की मात्रा लग जाएगी, तो ना में से आय निकलेगा तो ना आधा बचेगा। अब ये बड़ा आ और या छोटी की बन रही थी, आय बन रहा था, तो छोटी से छोटी ही हो गई, तो बड़ा आ ना में जुड़ जाएगा तो ना बड़ा हो जाएगा, या पे छोटी की मात्रा लग जाएगी और का से कबूतर हो जाएगा, तो नई प्लस इका से नाई का बनेगा। तीसरा एग्जाम्पल था पो प्लस अन, तो पा पे ओ की मात्रा है, उस तरफ छोटा आ है, तो ओ प्लस आ मिलके आओ बनता है। पा में से ओ निकलेगा, पा आधा बचेगा, आओ जुड़ेगा, आओ का आ जुड़ेगा तो पा को पूरा कर देगा। बा से वकील और पीछे ना बना तो पवन बनेगा। अगला था गो प्लस ईस, तो गा पे ओ की मात्रा है, इस तरफ बड़ी ई की मात्रा और सा है, तो गा पे ओ की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा है, तो ओ बनाता है आओ, आओ बनाता है, बट ये बड़ी की मात्रा है तो बड़ी भी बना देगा। वकील वाले वहां पे बड़ी की मात्रा लग जाएगी। अब गा में ओ है तो गा में से ओ निकलेगा तो गा आधा बचेगा। यहाँ आओ बना है तो आ जुड़ेगा तो गा पूरा हो जाएगा, बड़ी की मात्रा लग जाएगी और सा पीछे है, गो प्लस ई से गबी बनेगा। अगला है भाव प्लस उक, भा में आओ की दो मात्राएं हैं और उस तरफ छोटा ऊ है, तो आओ कहता है कि आओ बनेगा, बड़ा आ और वासी वकील आओ, लेकिन यहाँ छोटा ऊ है तो वकील वाले वहां पे छोटा ऊ लग जाएगा। भा में से आओ निकालेंगे तो भा आधा बचेगा। अब आओ बना था उस तरफ तो बड़ा आ निकालेंगे तो बड़ा आ से बड़ा भा बन जाएगा। छोटा ऊ का छोटा ऊ से वकील में लगा देंगे, का से कबूतर बना पीछे, तो भाव प्लस उक से भावुक बनेगा। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताएं। पांच में पांचों सही कितने लोगों के हैं, किसके कितने सही हैं, कहाँ समस्या हो रही है, बोले। तो 4 ठीक है 5 में से। जी सर 4 ठीक है। सर चार पांचों ठीक है। पांचों सही है, ठीक। कौन सा बिल्कुल कौन सा दिक्कत कर रहा है आपको, कौन से क्वेश्चन में गलती हो रही है? गो प्लस ईस वाला रह गया था सर गो इस वाला गो प्लस किया नहीं, लास्ट वाला हो गया था सर। लास्ट वाला कर नहीं पाए? नहीं सर लिख नहीं पाए सर, वो छूट गया सर। अरे चलिएगा, तो कोई सवाल में दिक्कत हो तो अभी बताओ, हम दोबारा से बताएंगे। कल व्यंजन संधि की क्लास होगी, व्यंजन। ठीक है सर। ओके सर। सर यहाँ तक तो इसमें किसी को कोई डाउट? आज जो भी पढ़ा है इनमें कोई भी समस्या हो तो 1 मिनट 50-20 सेकंड का समय है, किसी का कोई सवाल हो स्वर संधि से संबंधित तो जल्दी से बोले। तीर्ण संधि में एक बोला था आपने प्रभु प्लस एसना, उस वाले को बता दीजिए। प्रभु प्लस एसना में प्रभु के भा में छोटा ऊ है और उस तरफ ए से एड़ी है, तो वकील ऊ कहता है कि वकील वाला बा बनाएगा और ए एड़ी से उसमें एक ही मात्रा लग जाएगी, तो त्रा तो ज्यों का त्यों, भा में से ऊ निकलेगा सो आधा भा, वकील वाला बा बना था और ए ने एक ही मात्रा कर दी थी और पीछे सा ओढ़ा, प्रभु प्लस एसना बराबर प्रवेशना। ये जो उत्तर पद में जो भी स्वर होता है वो आगे की मात्रा कर देता है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जो 2 संधियों में जरूरत पड़ती इसकी, एक यड़ में और एक अयादि में। कर लेंगे आप लोग, बोले जल्दी से। तो चलिएगा, कौन सा सर क्वेश्चन शीट डाल दीजिए प्रश्नों की। हाँ बिल्कुल, आज रात में आपको 30 क्वेश्चन, नाइट में 30 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, इनके आंसर आपको करना है। फिर इसके बाद इनकी आंसर की जारी की जाएगी, तो आप लोग आंसर कर लेना। पहले इनके क्वेश्चन भेजेंगे, फिर इसके बाद मैं आंसर भेजूंगा, तब आपको बताना है किसके कितने सही हैं और कौन से सवाल में आपको दिक्कत है। तो कल इसी समय जो हम क्लास करेंगे उसमें उस सवाल को रखेंगे, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो आज का सेशन कैसा लगा? अब मेरे पास यहाँ पर व्हाइट बोर्ड डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, इस कारण से मैं आपको ऐसे ही बता पाता हूँ, बट मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपको समझ में आए। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप हमसे पूछ लिया करिएगा।
ओके सर, थैंक यू सर। सर बहुत अच्छा से जी समझा सर। सर। जी सर बहुत अच्छा रहा। चलिएगा थैंक यू सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो